नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के कई विकास खंडों में बेमौसम हुई बारिश और पत्थर पड़ने की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम की मार से किसान करा रहे हैं और उन्हें अब शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद है। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा जिले में विगत दिनों असमय बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों में संभावित नुकसान का आकलन करने के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी राजस्व अधिकारियों द्वारा गठित दलों के माध्यम से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री मालवीय ने स्वयं भी विकास खंड सिहावल तथा रामपुर नेकिन चुरहट के कुछवाही, खैरा, शेरपुर, मोडिका, खोरी, कुबरी, डढ़िया, पचोखर, पड़खुड़ी आदि ग्रामों का भ्रमण कर असमय बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण हुए फसल नुकसान का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने किसान भाइयों से चर्चा भी की तथा आश्वस्त किया है कि फसल नुकसान का पूरी पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ सर्वे कार्य कर आकलन किया जाएगा तथा शासन के नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि किसान भाई अपनी समस्याओं से राजस्व अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फसल नुकसान के संबंध में सर्वे कर प्रारंभिक जानकारी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रभावित गांवों में दलों का गठन कर विस्तृत सर्वे का कार्य किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सर्वे में कोई लापरवाही न हो, सर्वे ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ हो और प्रत्येक प्रभावित किसान को राहत मिले। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी किसान का खेत सर्वे से न छूटे। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति पर सतत निगरानी रखें तथा किसानों से नियमित संवाद बनाकर रखें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा या भटकाव नहीं हो। भ्रमण के दौरान उनके साथ उपखंड अधिकारी सिहावल RK सिन्हा तथा चुरहट SP मिश्रा भी उपस्थित रहे। ग्रीष्म आरंभ होने से पहले मनाया जाने वाली नवरात्र को चैत्र नवरात्र या बसंतमी नवरात्र कहते हैं। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, चौथा दिन मां कूसमांडा, पांचवा दिन मां स्कंद माता, छठा दिन मां कात्यायनी, सातवां दिन मां कालरात्रि, आठवां दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सीधी जिले में भी भक्त चैत्र रामनवमी पर माता के अलग अलग रूपों की 9 दिनों तक पूजा आराधना करेंगे। चैत्र नवरात्र की शुरुआत से ही शहर में स्थापित देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ माता को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने उमड़ रही है। सीधी शहर के फूलमती माता मंदिर में भी नवरात्र के प्रथम दिन माता को जल चढ़ाने भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। देर शाम यहाँ माता की आरती की गई। इस दौरान माता के मंदिर में महिला भक्त भजन कीर्तन का आनंद उठाती दिखी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार जिला कार्यालय में भाजपा शासित शिवराज सरकार के इस कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता कर शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पत्रकार वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र दुबे, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, अमलेश्वर चतुर्वेदी, जिला सह मीडिया प्रभारी दिलीप सिंह चौहान, डॉक्टर मनीला सिंह चौहान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने शिवराज
सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिले की जनता की ओर से सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यदि समग्र रूप से कहा जाए तो शिवराज सरकार के 3 वर्ष प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भव्य, ऐतिहासिक और बेमिसाल जनता जनार्दन के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। कई मामलों में ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्यकाल रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह ने विकास यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि विकास यात्रा लोगों की जिंदगी बदलने का महायज्ञ साबित हुई। विकास यात्रा के दौरान 3800 करोड़ रुपए से अधिक के लोकार्पण एवं 6541 करोड़ रुपए से अधिक के भूमि पूजन और 30,700 से अधिक कार्यों के भूमि पूजन हुए हैं। जिले के संदर्भ में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि हमने सीधी जिले को सुंदर, स्वच्छ और भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहरों के माध्यम से मिल रहा है। नगरों का विकास स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत हो रहा है। लोगों के रोजगार के लिए रोजगार मेले निरंतर आयोजित हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान से सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सीधी जिले की बेरोजगारी, डॉक्टरों की कमी, महंगाई के मुद्दों के साथ जनता की समस्याओं को भी उठाया और इन समस्याओं को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, आज आपकी पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। आज आप अपने शिवराज सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित किए हुए हैं। आपने इस प्रेस वार्ता में कई अपनी योजनाएं जनहित की गिनाई, जिनमें से कई महत्वपूर्ण है और उन पे काम हो रहा है। मैं उस पे भी सहमत हूँ। सीधी जिले की भी बात आपने करी। आपने कहा कि सीधी जिले में सड़कों का जाल बिछा है। आपने जिले में जो आत्मनिर्भर नहीं है ऐसे गरीबों को आप राशन भी मुफ्त में दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, उस पे भी मैं सक्षम हूँ। लेकिन कुछ जनता की बातें हैं जो आप तक आनी चाहिए, जो इन 3 वर्षों में अभी उपेक्षित है, जनता को उस पर राहत नहीं मिल रही। मैं उनकी बात आपसे उठाना चाहूँगा। एक तो इस जिले में रोजगार धंधे नहीं है। इन 3 सालों में नहीं, विगत 18 सालों के बाद भी उद्योग धंधे नहीं खुले। जिले के किसानों की जमीनें चली गई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। मैं इस बात को भी आपको याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा सीधी जिले की तरफ से। दूसरी बात, इस जिले में स्कूल तो है लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है। अतिथि शिक्षकों के दम पर यहाँ पे स्कूल चलानी पड़ रही है। ये बात भी मैं 3 साल और 18 साल पूरे होने पर आपको सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। सीधी शहर की बात करें तो यहाँ पर जो विकासगत ढांचा है वो बहुत धीमा है। ये इस तरह की कई मांगे हैं। डीजल पेट्रोल से इस जिले के लोग अपेक्षा रखते हैं कि डीजल पेट्रोल पे उनको राहत मिले, गैस सिलेंडर पे राहत मिले। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप इन बातों को क्या अपने प्रदेश सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? जो आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के अवसर के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार यहीं सीधे मेला लगवाया है। प्राइवेट कंपनियां आई हैं और बहुत सारी भर्ती हुई है और होती ही रहती है। हर 3-4 महीने में, 6 महीने में रोजगार मेला लगता रहता है। और 1000 नियुक्तियां हो रही है, उसमें सीधी भी है। हाँ, लाखों भर्तियां हो रही हैं, शुरू है। शिक्षकों की भर्ती जो आप कह रहे हैं, अभी शिक्षक भर्ती होने वाली है। पटवारी की भर्ती हो रही है। अभी हमने बताया है आंकड़ा पढ़ के 90,000 लगभग। आपने सारे आंकड़े गिनाए, हमने सुन लिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिन समस्याओं को हमने गिनाया, क्या हमारा आपसे ये प्रश्न है, ये जनता के प्रश्न है, जनता की विकास की बातें हैं, क्या इनको आप सरकार तक पहुंचाएंगे कि इन कार्यों के बाद भी अभी जरूरत है जिले में? पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी सरकार कर रही है काम। हमारी सरकार जनता के हित में हमेशा सोचती रहती है, हमें उस पर कोई शक नहीं है। और अंत्योदय में हमारा लक्ष्य ही है, हमारी पार्टी की सोच ही है अंत्योदय। लेकिन क्या आप ये महसूस करते हैं कि इन बातों को आपकी सरकार तक, शिवराज सिंह तक जाना चाहिए? बिल्कुल। अगर जैसे आप अस्पताल में कह रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं, अगर जरा कमी हमें महसूस होगी, मैं निश्चित मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और अच्छे डॉक्टर यहाँ आएंगे। बेरोजगारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारों के लिए 99,000 पदों पर भर्ती हुई है और अभी भर्तियां और हो रही हैं। अभी पटवारी की परीक्षा 7,000 शिक्षक की पटवारियों की परीक्षा होने वाली है। पटवारी की तो अभी डेट है अप्रैल में शायद। शिक्षकों की भर्ती आगे होने ही वाली है। और बता दिए 99,000 पदों पर भर्ती हुई है और ये भर्ती होती ही रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने हमारे घोषणा किया है, लाखों भर्ती होंगी।
हिंदू नववर्ष की शुरुआत के मौके पर वैश्य महासम्मेलन सीधी द्वारा सीधी शहर के पूजा पार्क में नववर्ष मिलन के साथ भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन जिला सीधी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, पदाधिकारी गोपाल प्रसाद गुप्ता, महेंद्र सर्राफ और महिला पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य महासम्मेलन की महिला पदाधिकारियों और सदस्यों ने चैत्र रामनवमी की शुरुआत के मौके पर माता के भजन और कीर्तन का गायन किया, जिसका गणेश मंदिर में मौजूद लोगों ने आनंद उठाया। कार्यक्रम के दौरान वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, पदाधिकारी महेंद्र सर्राफ और महिला पदाधिकारियों ने NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भैया। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की, और सभी जिले वासियों को वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई सीधी एवं महिला इकाई सीधी, हमारे संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता जी भी हैं साथ में, तहसील अध्यक्ष जिले के प्रभारी, हम सभी लोगों की तरफ से वैश्य महासम्मेलन गुड़ी पड़वा की नवरात्रि शुभकामनाएं। ये चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस में वैश्य महासम्मेलन पूरे अध्यक्ष सीधी जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में गुड़ी पड़वा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैश्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं तो सबसे पहले अपने सभी वैश्य बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि वैश्य समाज से जुड़े और जुड़ने के बाद जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सहभागिता निभाएं। और वैश्य दिवस है आज, हम सब लोग बहुत खुशी से महिला मंडल द्वारा भी संगीत में कार्यक्रम रखा गया है, भजन संध्या का भी है ना, और सभी जिलेवासी मतलब इसमें शामिल हो और आए दिन जो वैश्य समाज का सम्मेलन या कार्यक्रम होता है उसमें सम्मिलित हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय माता दी। आज का इतना प्रसन्नता का दिन है, बहुत ही उल्लास भरा दिन है, क्योंकि आज हमारी चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन भी है और प्लस हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। और आज हमारे वैश्य समाज का गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। ये हमारे वैश्य दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने हमारे सब पूरे वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में हमारे वैश्य संभागीय अध्यक्ष श्री भोला प्रसाद गुप्ता जी के मार्गदर्शन में और श्री जिला अध्यक्ष श्री दिनेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारे जिला प्रभारी गोपाल भैया के मार्गदर्शन में हम लोग ये सब कार्यक्रम रख रहे हैं। आज भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग बहुत ही खुश हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। धन्यवाद। सबसे पहले हिंदू नववर्ष की आप सभी लोगों को बधाई। जितने भी यहाँ भाई बहन इकट्ठे हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा नया वर्ष सभी के लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। आज वैश्य समाज का स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं वैश्य समाज के और भगवान को स्मरण करके भजन कीर्तन कर रहे हैं गणेश मंदिर प्रांगण में। बहुत ही मनभावन दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। सभी को नववर्ष की पुनः बधाई। जय। हाँ, बताइए। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और हिंदू नए वर्ष की भी सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चैत्र रामनवमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र रामनवमी पर भक्त 9 दिनों तक देवी आराधना और उपासना में लीन रहते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी चैत्र रामनवमी के मौके पर देवी माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त कतार लगाकर माता के दर्शन करके अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए माँ के दरबार में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से आज पहला नवरात्र है और देखिए माँ के दर्शन के लिए भक्त पहुँचे हुए हैं दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए। हम भी आपको माँ के दर्शन कराएंगे बट वहाँ पर विजुअल लेना मना है। हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं माँ के दरबार में। अभी हम माँ के प्रांगण में पहुँचे हुए हैं नैनीताल के नैना देवी मंदिर में। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने रामनवमी के मौके पर नैनीताल के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़ का कवरेज किया। इस दौरान रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आए कई भक्तों से बात की। दूर दूर से यहाँ भक्त भी पहुँचे हुए हैं। आइए हम उनसे थोड़ा बात करके जानते हैं माँ के बारे में। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया कनवाल है, मैं खुरपाताल से आई हूँ और मैं आपको थैंक यू करूँगी कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे आज मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन अच्छे से बीते, मैं यही आशा करूँगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपाली कनवाल है, मैं भी खुरपाताल से आई हुई हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को चैत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुखमय और बहुत अच्छा बीतेगा। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। और यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो मुझे दर्शन का टाइम भी नहीं मिला है क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। थैंक। देखिए दूर दूर से यहाँ भक्त पहुँचे हुए। देखिए आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ दूर दूर से पहुँचे हुए हैं माँ के दर्शन के लिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर संभाग सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को लगा झटका। स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हुए। रीवा में छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। 7 आरोपियों ने वर्चस्व की लड़ाई में घेर कर मारा। 6 पकड़ाए 3 नाबालिग। पीएम मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आएंगे। आर्मी ऑफिसर की राष्ट्रीय बैठक में होंगे शामिल। तीनों सेनाओं के प्रमुख रहेंगे मौजूद। और श्योपुर में कांग्रेसियों ने घेरा कलेक्ट्रेट। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने की रखी मांग। और अब से राष्ट्रीय हलचल। तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री में आग, 8 की मौत, 17 घायल। धमाके से पूरी बिल्डिंग ढही। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर अब सख्त सुरक्षा। आज फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं खालिस्तानी। जयराम रमेश बोले, अडानी नहीं, मोदी जी चुप्पी तोड़िए। कहा भाजपा चाहती है हम जेपीसी की मांग वापस लें। और 31 मार्च तक खुले रहेंगे सभी बैंक। सालाना क्लोजिंग के लिए आरबीआई का आदेश, सभी सरकारी ट्रांजैक्शन सेटल करें। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।